हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया। क्योंकि आपको पता है, जब आप लाइफ में कोई ऐसा डिसीज़न लेते हो जो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करे, हर दिन आपको अफेक्ट करे, सोते जगते गाते खाते हर टाइम आपको इफ़ेक्ट करे, और पब्लिकली आप कहीं अपीयर होते हो तो वहाँ भी आपको इफ़ेक्ट करे, तो बहुत ज़्यादा सोच के विचार के, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मैंने ये डिसीज़न लिया कि अब मुझे ब्रेसेस लगवा लेने चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मैं कहीं पर बोलने में हिचकिचा रही थी, मैं कहीं बाहर नहीं निकलती थी। अब मैं पिछले 8 मंथ्स में मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हूँ। इधर पिछले 1 महीने से भले मुझे वायर लगा हुआ है, बट मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ चेंज तो हुआ है। देखिए, नीचे के तीत में अभी उतना चेंज नहीं दिख रहा है, पर ऊपर के तीत में हुआ है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं यार, वो ज़्यादा करके समय नहीं देते हैं, वो ज़्यादा करके टाइम नहीं दे पाते हैं। वो 30-35 दिन बाद आते हैं। अगर वो समय समय से विज़िट करें मुझे और समय समय पे मेरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें ना, तो शायद मेरे तीत और अच्छे होते। बट आज मैं 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 9 मंथ्स चल रहा है मेरे ब्रेसेस का। और मैं आपको लिटरली बताऊँ, उतना ज़्यादा तो नहीं आप लोग को लग रहा होगा, ना आप लोग को दिख रहा होगा, बट मैं अंदर से जो फ़ील कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ऊपर का काफ़ी ज़्यादा जो फेस था, जो स्वेलिंग थी, वो कम हुई है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं यार कि हाँ यार, मेरे ब्रेसेस बहुत टूटे। मैं झूठ क्या बोलना है इसमें, उसके लिए आप पहले से रेडी रहो या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाई, मैं बार बार ब्रेसेस तोड़ती गई। ये भी एक दिक्कत है जो जो कि मेरे शायद डिले हो रहा है, या फिर वो आते नहीं हैं। दोनों तीनों कारण, कई कारण हैं मेरे। और बाकी ऊपर के तीत में जो चेंजेस दिख रहे हैं, वो आप प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो देखना और बताना कि आप लोग को चेंजेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और जो लोग भी लगवाना चाहते हो, प्लीज़ गो फॉर इट। बिकॉज़ वैसे भी हम लोग इस समाज में अपने आप को कम आँक ही रहे हैं, हँसने में कहीं संकोच कर। अब तो मैं खुल के हँसती हूँ, चाहे दाँत खराब ही लगे। देखो ना, खराब ही लग रहा है, बट इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि हाँ, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ और कभी ना कभी तो सही हो ही जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, मैं पिछले 3 साल से मेरे को धीरे-धीरे करके बढ़ रहा था मेरा। मेरा कोई ओवर क्राउडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बट था क्या कि मेरा 5 साल से, मतलब मैं बचपन से ही मेरे मेरे ऊपर के 2 दाँत बड़े हैं, बचपन से। चलो ठीक है यार, ऊपर के 2 दाँत बड़े हैं, चलता है, क्योंकि चलो उतना मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैं बचपन में। मैं एक बार जब 13-14 साल की थी, तो मैं एक डेंटिस्ट को दिखाई थी, तो उन्होंने बोला कि इतनी कम उम्र में ब्रेसेस नहीं लगता है। उसके लिए 14 साल के बाद आना। तब तक उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज बताई थी कि अपने 2 दाँत, 2 मतलब उँगली से दाँत को पीछे करो। तो मैं थोड़ा बहुत कर रही थी। उस समय यार उतनी मैच्योरिटी नहीं होती ना। उस एज में मैं बहुत खुश हुई वहाँ से निकलने के बाद। मुझे लगा फाइनली मुझे नहीं लगा वायर, क्योंकि मैं नहीं लगवाना चाहती थी। उस समय उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था खुद पे। फिर 9-10 बीता, ऊपर के 2 दाँत खराब थे, कोई बात नहीं। मतलब मैं फ़ोटो-वोटो खिंचाने में शर्माती थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्रेसेस लगवाऊँगी। पर धीरे-धीरे हुआ क्या कि लाइफ जैसे-जैसे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे मेरा इधर 2-3 सालों में मेरे नीचे के दाँत में अचानक से इतना ज़्यादा गैप आ गया। देखो, ऊपर के दाँत में तो बचपन से था, तो मैंने उतना ध्यान कोई ना दिया। बट धीरे-धीरे मैं ब्रश करती, और मुझे मतलब लिटरली एक दिन मैं देख रही हूँ मेरे सारे दाँत, नहीं देखा ना, सारे दाँत में गैप है। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगा कि वो ऊपर के 3 की वज़ह से दिखता नहीं था। बट वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगा कि मेरे फेस, मेरे जॉ लाइन सब बेकार हो गई। और अभी पिछले 1 साल में, मतलब एक बार मैं और गई थी डेंटिस्ट को दिखाने, बिकॉज़ होता ही है ना कि मतलब कई जगह हम विज़िट करते हैं, उसके बाद इस डिसीज़न पर जाते हैं। तो एक बार मैं इन्हीं को दिखाई जिससे मैंने लगवाया है, तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टंग ग्रिप लगवाना पड़ेगा। देखिए, ये देखिए, नीचे लगी हुई है। तो उन्होंने बोला कि मुझे टंग ग्रिप लगवाना पड़ेगा, तो मैं फटाफट वहाँ से भाग गई। मुझे लगा टंग ग्रिप वगैरह मैं नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगी तो मुझे दिक्कत होगी। फिर मैं वहाँ से चली आई और कॉस्ट सुनी, तो मैं और ज़्यादा पैनिक कर गई। और फिर इस वजह से मेरा 1 साल डिले हो गया है, नहीं तो ठीक मेरा अब तक 1 साल हो जाता लिटरली। तो फिर मैंने फिर 1 साल का गैप लिया। मैंने सोचा टंग ग्रिप नहीं लगवाऊंगी, ये है वो है। फिर भी मुझे लगा चलो ठीक है, लेकिन अंदर अंदर कहीं मेरे दिल में था कि मुझे ब्रेसेस लगवाना है। बिकॉज़ मैंने कई लोगों को अपने आसपास देखा है जो कि एक हेल्दी स्माइल और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं ब्रेसेस लगवा के।
तो लिटरली फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज लाइफ भी बीत गई। चलो एकदम अंडर कॉन्फिडेंट, ना फ़ोटो खिंचवाना, ना मस्ती, ना कुछ, ना फ़ोटो, मतलब एकदम शांति से मेरी कॉलेज लाइफ भी बीत गई। लेकिन अभी इधर जब से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ तब से मेरे को ऐसा अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं यार, कुछ तो मतलब सब हँस रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब सब वाइबा दे रहे हैं, सब हँसते हैं सबके सामने, और मैं लिटरली ऐसे ऐसे करके रहूँगी क्या? जब मुझे ऐसे ही करना है तो मैं ब्रेसेस लगवा के ना ऐसे ऐसे पैर दाँत करके रहूँ। तो धीरे धीरे मतलब मैं खुद से खुद को मोटिवेट करती गई, और मैं गई नहीं थी वायर लगवाने। मैं आपको सच बताऊँ, मैं वायर लगवाने गई ही नहीं थी। मैं वहाँ पे गई थी टंगरे का नाप देने, क्योंकि जब मैं 6 महीने पहले गई थी, 1 साल पहले उनके यहाँ, उन्होंने बोला टंगरिप लगवाना है। उन्होंने बोला कि अभी जो सब हैं बहुत सारे डेंटिस्ट, मतलब बहुत सारे पेशेंट हैं, तुम अगले दिन आके नाप दे देना। पर मेरी आलस और मेरा अंडर कॉन्फिडेंट नेचर, जो कि मैं सोच रही थी मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी यार। अरे यार, ये लोग हमें आज मिलेंगे कल नहीं मिलेंगे, मतलब इन लोगों के जज करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अब मुझे समझ आ रहा है धीरे धीरे, जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, लाइफ में ग्रो कर रही हूँ, वैसे लगता था कि हर आदमी मुझे ही देख रहा है, हर आदमी मेरा तीथी देख रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता यार। लेकिन अगर अपनी कोई चीज़ ख़राब होती है ना, तो दिमाग उसी पर जाता है कि हाँ, ये चीज़ मेरी ख़राब है। तो लिटरली मैं अपने मन का हाल बता रही हूँ आप लोगों को। तो फिर मैं धीरे धीरे सोची चलो ठीक है। फिर मैं क्या हुआ कि 6 मंथ बाद मैं गई थी डेंटिस्ट को अपनी टंग रिप का नाप देने, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहले टंग ट्रस्टिंग जो तुम्हारी हैबिट है वो ठीक करेंगे, उसके बाद ही कुछ करूँगी, वरना मैं आपके टंग पे हाथ मतलब वायर नहीं लगाऊंगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, टंग रिप का नाप दे के आते हैं। पर मैं जैसे गई वहाँ पे, उन्होंने मुझे बोला सिरेमिक लगवाना है। मैंने बोला हाँ सिरेमिक लगवाना। उन्होंने मुझे वायर लगा दिया। लिटरली 1,000 रुपये उन्होंने मेरा वायर सेट कर दिया। मैंने कहा अरे यार, मैं तो वायर लगवाने नहीं आई थी। मैंने बोला कि आपने तो बोला था कि आप मुझे टंग ग्रिप लगाएंगे, पहले मेरी टंग ट्रस्ट हैबिट हटाएंगे, उसके बाद वायर लगाएंगे। वो बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना अंदर सही होता रहेगा, तुम टंग ग्रिप बाद में लग जाएगी, साथ साथ प्रोसेस चलेगा। मैं पैनिक कर गई यार। मैंने बोला कि यार मैं तो यहाँ पे टंग ट्रस्ट हैबिट चूँकि मुझे पता था कि टंग ग्रिप दिखती नहीं है। मैंने कहा मैं तो टंग ग्रिप लगवाने आई थी और आपने मुझे तो बोल भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर अंदर ना चाहते चाहते हुए भी मैं ये चाह रही थी कि मुझे अब लग जाए फाइनली। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी। मैंने कम से कम पिछले 1-2 साल में मैंने कम से कम कितने हज़ारों वीडियो देखे होंगे टंग टेस्टिंग के, वायर के, और सब बोलते थे कि लगवा लो सही हो जाता है, ये है वो है। और हाँ, अब फाइनली 8 मंथ बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, इसका असर होता है। बाद में क्या होगा, बाद में वायर फिर वैसे हो जाएगा, नहीं होगा, और ख़राब हो जाएगा, या फिर दाँत वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगी, ये सब मैं नहीं जानती। जैसे जैसे प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊंगी। बट लिटरली अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगी हूँ वायर के साथ। मैं कहीं भी पब्लिकली बोल सकती हूँ। हाँ, कुछ लोग बहुत ध्यान से जो देखते हैं वो पूछ लेते हैं क्या लगा है, बाकी कोई पूछे ना पूछे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, और मुझे बाद में 1 साल में ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके बाद की ज़िंदगी जो भी 4 दिन की है वो मुझे अच्छे से जीना है। सो गाइज़, लिटरली मैं ये बोलूँगी कि जब उन्होंने मुझे वायर लगा दिया तो मैं लिटरली वहाँ से निकली, थोड़ा पैनिक कर रही थी, लेकिन हाँ, अंदर मन की किसी कोने में एक सुकून था कि हाँ, फाइनली लग गया वायर। मतलब अंदर खुशी भी थी, बट मैं मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं गई थी। शायद ये मेरे लिए और अच्छा था, ताकि नहीं तो मैं और डर जाती। और फिर 1 मंथ कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता यार, 2 मंथ कोई खास रिज़ल्ट नहीं दिखता, 3 मंथ में कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता। लेकिन बस 4th मंथ में जब मैं गई वहाँ पे, तो मैं टंगरिप का नाप दे के आई। मैं बहुत रोई थी उस दिन, जिस दिन मेरी टंगरिप के नाप लिए थे, बिकॉज पूरा कितना बार और पूरा हिल गया था। मैं बहुत रोई थी लिटरली। मैं ब्रेसेस के एक ही दिन रोई हूँ, और वो है टंगरिप का वायर, जब मतलब टंगरिप का नाप दे के आई थी उस दिन मैं लिटरली बहुत रोई थी। और टंगरिप का ऐसा ऐसा वीडियो भी लोग बना के डाले हैं कि बहुत दिक्कत होती है, ये है वो है, तो मैं पैनिक भी कर रही थी। लिटरली मैं बहुत रोई गाई, और बस एक ही दिन, उसके बाद तो मैं समझ गई कि दिस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे साथ ही हुआ, ये दर्द हमें मिला, पर हम इसे ओवरकम करेंगे। और जब बाद में देखेंगे ना खुद को, तो हम लिटरली खुद पे प्राउड फील करेंगे कि हमने ये डिसीज़न लिया। लिटरली मेरा फेस बचपन से बहुत गोल रहा है। मैं दिखने में सुंदर हूँ नहीं सुंदर हूँ वो बात का मैटर है, पर मेरा फेस बहुत ज़्यादा गोल था, इतना ब्रॉड नहीं था जितना अब लगने लगा था। लिटरली मेरा फेस आगे की ओर निकला आ रहा था, यहाँ से पूरा से चबी चबी होकर इतना निकला आ रहा था। आप सोचो, माथा पतला है और फेस इतना स्वेलिंग इतनी है,
तो लिटरली अभी तो देखो ना, यहाँ यहाँ को दिख रहा होगा मसूड़े कितने फूल आए हैं उसकी वजह से, और यहाँ लिटरली एक दांत मेरा टंगरिप की वजह से ऊपर चला गया है। इसलिए डॉक्टर ने बोला कि पहले वो इसे ठीक करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। देखते हैं, अभी तो फिर 1 हफ्ते लेट हो चुके हैं। होली है, दिवाली है, होली है, वो सब लेट ही करते रहते हैं। देखते हैं कैसा रहता है। जैसा भी रहेगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आप लोग अगर कोई लगवाना चाहते हो तो डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो यार। 1-2 महीना ऐसा फील होता है, दर्द होता है, पर धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। और अगर मेरे जैसे आप लोग मतलब ध्यान, मेरे जैसे क्या, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोग का ड्रेसेस नहीं टूटेगा जैसे मेरा टूट रहा है। नीचे का यहाँ का टूट चुका है, अभी यहाँ का ये लिटरली ये यहाँ का ये वायर निकला हुआ है। लिटरली मैं कैसे खा पी रही हूँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरी ही गलती है, क्योंकि शायद मैंने कुछ कड़ी चीज़ें खा ली जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। सो गाइज़ प्लीज़, अगर आप लोग भी चाह रहे हो लगवाना तो लगवा लो, कोई पैनिक करने की बात नहीं है। धीरे धीरे आदत हो जाती है। मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रही हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में सबको दिक्कत होती है, बट धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ ना कि जब हम खुद को फेस करना सीख जाएंगे तो दुनिया को फेस हम आराम से कर लेंगे। जब हम खुद को सुंदर समझने लगेंगे ना, तो हम इस दुनिया, हमें कुछ भी कहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, कोई ये कहे क्यों लगवा लिया, अरे यार मेरी इच्छा, मेरी लाइफ, मैंने लगवा लिया। हाँ, लोगों को फेस करने में 2 महीना दिक्कत होगी, और जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता ना, तब भी आपको दिक्कत होती है। आपको लगता है यार क्यों ही लगवा लिया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। पर धीरे धीरे टाइम टू टाइम रिजल्ट आपको दिखता है। धीरे धीरे भी थोड़ा, मेरे दांत में भी उतना फेस नहीं, मेरे दांत में इतना चेंजेस नहीं है, पर फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। तो सोचो जब एकदम ठीक हो जाएगा और मैं वीडियो बना रही होंगी उस दिन, तो मुझे कितना अच्छा फील होगा। सो गाइज, ब्रेसेस जर्नी शेयर करने का मेन मोटिव ही यही है मेरा, कि जैसे मैं डरी हुई थी, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे डर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग अपना दर्द ओवरकम करना चाह रहे होंगे या सीख रहे होंगे, लगवाऊँ नहीं लगवाऊँ, तो लगवा लो। देखो, अगर क्राउडेड टीथ है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और अगर क्राउडेड नहीं है और मेरे जैसा ओवर बाइट है, ओवर बाइट उसको कहते हैं जिसमें ऊपर के दांत पीछे के दांत को ओवर शेडो कर देते हैं, तो मेरे दांत वैसे ही हैं, आप लोग को पता ही है, आप लोग को दिख ही रहा है, उसमें क्या ही बताना है। लेकिन अगर आपका ये नीचे के दांत मतलब ऐसे होते हैं, मतलब नीचे के बड़े होते हैं, तो देखते हैं जैसे भी रहेगा। आप लोग देख लेना, और आप लोग बताना मुझे कि क्या आप लोग को मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है। और इसकी कॉस्ट वगैरह देखो, सिरेमिक और ब्रेसेस, मेरे एरिया में सिरेमिक ब्रेसेस और मेटालिक ब्रेसेस में 10,000 का डिफरेंस है। और अगर आप लोग ये चाह रहे हो, अभी तो देखो वो आ गया है इनविजिलेंस डिजाइनर वाला जो आ गया है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, बट उसका प्राइस भी तो ज़्यादा है। सो गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बहुत जल्दी, जिसका जिसका बेसिस में कितने मंथ हुए हैं आप लोग बताओ जिसने इसने लगाया है, वो लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ब्रेसलेट लगवाए कितने दिन हुए, और क्या आप लोग अब आपको असर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और अगर दिख रहा है तो मतलब मुझे बताना ज़रूर, मुझे भी आप लोग का मैसेज देख के वो मिलता है, बूस्ट मिलता है, और ऐसा लगता है कि इस जर्नी में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेसेस लगवाए हैं और जो लगवाना चाह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। देखो, पहले के ज़माने में इतने टेक्निक थी नहीं, जिसका दांत जैसे हो गया सो हो गया, इतनी दिक्कत भी नहीं होती थी यार। मेरा दांत लिटरली बाहर की ओर आ रहा था, मतलब अगर मैं साल 1.5 साल नहीं लगवाती तो शायद मेरे दांत और बड़े हो जाते। ये जो कि जिस तरह से वो चमड़े से निकल रहे थे ना, लिटरली इतना दांत तो मैंने गिलहरी कभी बढ़ते हुए नहीं देखा है यार, जितना मेरा बढ़ रहा था। लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ, बट ठीक है, इट्स ओके। इससे और कुछ सीखने को मिला, इससे कॉन्फिडेंट आया, इससे लोगों को फेस करना आया, बहुत कुछ सीखा मैंने, और लिटरली आप भी सीखोगे मुझे पता है। तो लाइफ में किसी भी एज में हो मत सोचो, बहुत लोग शादी के बाद भी लगवाते हैं, बहुत लोग शादी के पहले भी लगवाते हैं, बहुत लोग मुझे ये बोले शादी करने के लिए लगवाए हो, ठीक है, इसको जो सोचना है सोचो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो बस इससे फ़र्क पड़ता है कि हम इस समाज में खुद को, जो एक हमारा जो एक जो हमारी कमी है हम उसको निखार रहे हैं। हम उस कमी के साथ जीना नहीं चाहते, हम उसे चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं। मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा है, मैंने जो ब्रेसेस बोला उन्होंने वो लगवाया। अगर आप मेटालिक भी लगवा रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही उतने ही विजिबल, हाँ 19-20, मुझे लगता है 19-20 का फ़र्क है, बाकी दोनों सेम से ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। तो गाइज़, अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँ, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे बताओ, मुझे कमेंट करो। और हाँ, सिरेमिक ब्रेसेस और मेटालिक ब्रेसेस में मैंने आपको बता ही दिया कि अंतर क्या होता है, 10,000 का अंतर होता है। अगर आपको टंग ग्रिप भी लगेगी, टंग ग्रिप मुख्यतः शायद 7-8 महीने के लिए लगती है, मुझे लगे हुए 4 महीना हो गया। देखो, आपको दिख भी रहा होगा बोलते समय, पता नहीं, अब चाहे ये हर साल भर लगी रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है। सो गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको नीचे कमेंट में पूछो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करती हूँ, सबका करती हूँ। और मुझे ये भी बताना कि आप लोग को लगे हुए कितना दिन हुए। ओके गाइस, और पुरानी वीडियो से नई वीडियो अगर आप चाह रहे हो तो मैं एक अच्छा एडिट करके बना दूँगी। बाकी आप लोग को अगर देखना है कि मेरा तीत पहले कैसा था तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। पुरानी वीडियो पहले दिन जिस दिन लगवाया था उस दिन से मैंने डाला है। सो गाइस, मुझे ऊपर के तीत में काफ़ी चेंज लग रहा है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। बाकी आप लोग ये भी बोल सकते हो कि आपके तीत में तो कोई चेंज खास दिख नहीं रहा है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी। तो कोई बात नहीं, आप लोग देख के मुझे बताना। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।